हाउ टू मेक एमवी लाइक जेनोस। इसमें मैं 9 स्टेप्स का यूज करूंगा जेनोस जैसी एमवी एडिट करने के लिए। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस बताऊंगा, लेकिन मैं कहीं पर भी आफ्टर इफेक्ट या हैवी सॉफ्टवेयर का यूज बिल्कुल नहीं करूंगा। फोन में इजी और स्मूथली जेनोस लाइक एडिट करना सिखाऊंगा। जैसा मैंने कहा, इसमें मैं एनिमेट डिसाइड करना, वोकल्स कहां से डाउनलोड करें और कैसे यूज करें, म्यूजिक सिलेक्शन कैसे करें, क्लिप्स अरेंजिंग कैसे करें, स्मूथ ट्रांजिशन कैसे करें, सब कुछ सिर्फ इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको डाउनलोड कर लो या कहीं सेव कर लो, क्योंकि ऐसे ट्यूटोरियल्स किसी पेड कोर्स से कम नहीं है। चलो, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो या न्यू एडिटर हो जो अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते कि एमवी क्या है, क्या इसका चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं, और क्या ये निश सही है या नहीं, तो आप मेरा ये कोर्स देख सकते हो। ये ऑलमोस्ट 3 घंटे का है, क्योंकि मैंने इस कोर्स में सब कुछ कवर किया है, तो इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि टाइम निकालकर इस वीडियो को जरूर देखो, वरना तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ मिस कर रहे हो यार। तो जेनोस एक इराक का एमवी एडिटर है जो आफ्टर इफेक्ट में अपनी एडिट्स बनाता है, और अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पर ये एमवी कम्युनिटी का सबसे बड़ा क्रिएटर है। और हाँ, याद रखना, मैं अब एमवी कम्युनिटी में नहीं आता, तो मुझे इसमें इंक्लूड मत करना, जैसा ये इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा एडिटर है। जेनोस। तो इसके एडिट्स की हाई बहुत ज्यादा है। हर न्यू एडिटर फर्स्ट टाइम इसकी एडिट्स देखकर इसका फैंस जरूर हो जाता है। अभी कहा जा रहा है कि जेनोस एक ओवर हाइप्ड एडिटर है, जिसकी उसके फैंस हमेशा ओवर हाइप्ड बना के रखते हैं। तो मेरे को तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, अपना ओपिनियन जरूर देना। लेकिन हमने बहुत बातें कर ली जेनोस की, अब हम बात करेंगे कैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। मैंने कुछ रिपीटेड पॉइंट्स रिमूव कर दिए हैं जो हर कोई यूज करता है। हम सिंपली इलाइट मोशन का यूज करेंगे और 9 पॉइंट्स जो आपके सामने हैं धीरे धीरे एक एक करके उनको समझेंगे। तो आपको मेनली 3 क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो क्लिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो पहले तो ये 3 क्रिएटर्स जो क्लिप्स प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा वेबसाइट जहां से हम एमवी क्लिप्स पिकअप करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि क्लिप्स कौन से एनिमे के लिए, बिकॉज एनिमे तो इंटरनेट पर बहुत सारे हैं और समझ नहीं आता किस पर बने। तो इसमें भी 2 मेथड्स हैं जिससे एनिमे सिलेक्शन होती है। पहला, डिसाइड योर एनिमे। इसमें आप अपना फेवरेट एनिमे सेलेक्ट करोगे जो आपका मन हो, या अपने फेवरेट कैरेक्टर पर एमवी बनाओगे। दूसरा, ट्रेंडिंग एनिमे, जिसमें ऑब्वियसली जो भी एनिमे ट्रेंड पर होगा सिंपली उस पर एमवी बनाना। और ये मेथड सिंपली सब यूज करते हैं ज्यादातर वैसे। ओके, अब हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा एनिमे डाउनलोड करना है। मान लो मैंने जुजुत्सु काइसेन एनिमे लिया है और उसमें यूजी और टोडो वर्सेस हानामी की फाइट सीन पर एमवी बनाने का सोचा। ओके, अब मैं क्लिप्स डाउनलोड कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली यूट्यूब ओपन कर लिया है। इसको इनकॉग्निटो मोड में कर लूंगा मैं यहाँ पे ओपन। अब यहाँ सर्च बार में जाके मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा यूजी एंड टोडो वर्सेस हानामी ट्विक्स्टर। ये करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। मैं यहाँ पे पर्सनली 2 चैनल आपको रिकमेंड करूँगा, एक है रिंग विद द हुडी और एक है यूजी नाम से एक चैनल है। ओके, और दूसरी बात, अभी यूजी का चैनल हैक हो गया था, काफी टाइम बाद वो रिटर्न आया, तो आप वहाँ से उसके डाउनलोड कर सकते हो, वो रेगुलर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक ये चैनल है, ये मैं इस पर क्लिक करूँगा TUUZINXZ करके। मैं सिंपली इसकी क्लिप्स आपको बता दूँ कि मान लो ऐसे है, तो मैं सिंपली यहाँ से शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ। खैर, मैं आपको एंड में बता दूँ मैंने कहाँ से क्लिप्स डाउनलोड करी। सो ओके गाइज, अब हमने क्लिप्स डाउनलोड कर लिए हैं, और सॉरी गाइस, मैं वेबसाइट पर अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज। लेकिन अब हम एनिमे की वोकल्स को निकालना या डाउनलोड करना सीखेंगे। इसमें हम सिंपली जिस भी एनिमे पर एमवी बना रहे हैं उसकी क्लिप्स डाउनलोड करके उसकी वोकल्स रिमूव कर देंगे। इसमें मैं आपको 2 मेथड्स दिखाऊंगा। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे सिंपली जैसा भी मैंने ट्विक्स्टर आपको डाउनलोड करना सिखाया था, मैं इसके सर्च बार में से ट्विक्स्टर हटा दूंगा और लिख दूंगा फाइट सीन। तो यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास क्लिप्स आ जाएंगी। मैं सिंपली कोई ऐसी इन दोनों की फाइट सीन लगाऊंगा जहाँ पे ये ज्यादा बोल रहे होंगे, मतलब ये ज्यादा अपने डायलॉग्स बोल रहे होंगे। ठीक है, मैं सिंपली इसको डाउनलोड कर लूंगा और मैं क्रोम पर जाऊंगा। यहाँ पर क्रोम पर एक वेबसाइट है, उसका नाम है वोकल रिमूवर करके। मैं सिंपली वहाँ पर अपनी जो भी वोकल, मतलब वो क्लिप डाउनलोड करी थी MP3 में, उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। थोड़ी सी देर बाद ये सिंपली उसको वोकल्स और म्यूजिक अलग करके दे देगी। आप वोकल्स हाई करके और म्यूजिक लो करके भी देख सकते हो कि वोकल कितनी क्लियर आई है। तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा पहला मेथड वोकल से निकालने का, और मेरे पर्सपेक्टिव से ये क्लियर भी निकालती है ज्यादा। और अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ। ठीक है, इसी के अंदर मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ। आप यहाँ टेलीग्राम पर जाओगे, यहाँ पर टेलीग्राम पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे आप वोकल रिमूवर। यहाँ पे एक आपको बॉट मिल जाएगा, वोकल रिमूवर सेपरेट वोकल्स करके। सिंपली आप यहाँ पर इसके पास जाना, इसको अपनी म्यूजिक, मतलब जो भी आपने अभी डाउनलोड करी थी MP3 में जो क्लिप थी, उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। सिंपली ये थोड़ा टाइम लेता है, उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम लेता है। और थोड़ी देर बाद ये देखो, जैसे कि ये है, इनने ये 3 स्टेप्स में हमारे को देता है फॉर्मेट निकाल के। सबसे पहला होता है हमारा जो सिंपल जो हमने भेजा था वही फॉर्मेट भेजता है। दूसरा होता है वोकल्स। तीसरा होता है जिसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, जो जैसे कि म्यूजिक सिंपली, उसमें वोकल्स कुछ नहीं होते। तो 3 टाइप के फॉर्मेट देता है। सिंपली हमारे को वोकल्स की जरूरत है तो हम वोकल्स निकाल सकते हैं इसमें से। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले स्टेप में क्रोम पे दिखाया था, आप एक ईमेल से सिर्फ उसमें एक बार ही अपनी वोकल रिमूव कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने टेलीग्राम का दूसरा मेथड बताया, इससे आप अनलिमिटेड वोकल्स रिमूव कर सकते हो किसी भी क्लिप में से। सो ओके, अब हमने ये सब सीख लिया है। अब हम एक कड़क म्यूजिक डाउनलोड करेंगे जिसपे हम अपना एडिट कंटिन्यू करेंगे। तो म्यूजिक सिलेक्शन के लिए हम सिंपली 3 फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले इमोशन मैच विद सीन। इसमें हमको पहले ये कंफर्म करना होगा जिस भी एनिमे या एपिसोड पर हम एमवी बना रहे हैं, क्या वो म्यूजिक उस एपिसोड से इमोशनली अलाइन करेगा या नहीं। लाइक हमको एमवी नानामी के डेथ पर बनानी है, तो सिंपली एमवी इमोशनल होगी तो सैड म्यूजिक ही सही रहेगा। और ऐसे ही अगर गोजो वर्सेस टोजी पर एमवी है तो म्यूजिक इंटेंस चाहिए होगा। तो सिंपली इसका मतलब यही है। दूसरा है वायरल ऑन टिकटॉक रील्स शॉर्ट्स। मान लो इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर कोई एक पर्टिकुलर म्यूजिक बहुत वायरल जा रहा है, तो इसके काफी हाई चांसेस हैं कि उस म्यूजिक पर काफी लोग एमवी बनाएंगे, क्योंकि उसमें वायरल का
फैक्टर इंक्लूड है और लोग ऐसे भी अपने एमवी का म्यूजिक सिलेक्ट करते हैं। और तीसरा और सबसे आखिरी गूज़बम्प्स फैक्टर, अगर ये किसी म्यूजिक में नहीं होता तो बहुत कम चांसेस हैं कोई उसके ऊपर एमवी बनाने का सोचेगा एज अ रैंडम पिकअप। तो ये काम काफी इजी था, लेकिन अब असली काम होगा स्टार्ट, यानी मेन एडिटिंग, जिसमें क्लिप्स अरेंजमेंट, ट्रांजिशंस, शेक्स, इफेक्ट सीखेंगे। मैं इसमें टाइम रिमैपिंग और वर्ब या टर्बुलेंट और अदर्स इफेक्ट ऐड नहीं करूंगा, मैं उसको आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और एक बात और, इस कम्युनिटी में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, सब बस मतलब से मुझे देखते हैं, और जो मेहनत भी नहीं करता आप लोग उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो। तो मैंने भी अब सब देख लिया है और अब मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे सपोर्ट करो या ना करो। मैं साफ कह रहा हूँ, इस वीडियो को मैं 3 घंटे बाद मेंबर्स ओनली कर दूंगा, जिससे जो भी बस मतलब से देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, जो मतलब से देखकर चले जाते हैं, उनको भी वैल्यू पता चले इन ट्यूटोरियल्स की। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब से हर एमवी ट्यूटोरियल 3 घंटे के बाद मेंबर्स ओनली कर दिया करूंगा। तो सबसे पहले मैंने अपना इलाइट मोशन ओपन कर लिया है बीटमार्क्स के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मैंने प्रोजेक्ट ओपन करा, इसमें मैंने यूजी एंड टोडो दिस हानामी की जो क्लिप्स थी, मैंने यहाँ पे एक क्रिएटर है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, मैंने उसकी क्लिप्स यहाँ पर ली हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जितनी भी ये क्लिप्स वगैरह जहाँ पे भी हमारा ये चेंज होगा, बीटमार्क्स लगाता चलूंगा, जल्दी फटाफट लगा देता हूँ। जहाँ भी हमारा फुटेज या फिर फ्रेम चेंज होगा, मैं वहाँ से एक एक कर करके बीटमार्क लगाता चलूंगा, ठीक है, जिससे बाद में ट्रांजिशन के पार्ट में हेल्प होगी, ठीक है। मैं जल्दी कर देता हूँ इनको फटाफट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूँ, मान लो कि यहाँ पे 2 फ्रेम्स हैं, मतलब 2 फोटो हैं, जैसे ही हम टाइमलाइन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे दूसरी फोटो अपीयर हो रही है, तो उसकी स्टार्टिंग में मैं एक बीटमार्क लगा दे रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को कट मारना होगा, जहाँ पर आगे हम ट्रांजिशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारी बीटमार्क्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अब हम ट्रांजिशन वाले पार्ट में चलते हैं। सो ओके गाइस, हमने अभी एनिमे डिसाइड करना सीख लिया, सिर्फ 2 स्टेप में। क्लिप्स डाउनलोड करना सीख लिए, वोकल्स रिमूव करना सीख लिए 2 मेथड्स में, और म्यूजिक सिलेक्शन और क्लिप्स अरेंजमेंट करना भी सीख लिया। अब यहाँ से हम इस चैनल की फेवरेट पार्ट पर आ गए हैं, यानी ट्रांजिशंस। सो ओके गाइस, मैंने यहाँ पे इलाइट मोशन के अंदर वही क्लिप जिसके अंदर हमने बीटमार्क्स करे थे, वही क्लिप्स है, मतलब वही प्रोजेक्ट है, सॉरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यहाँ पे 2 की फ्रेम्स लगाऊंगा, स्टार्टिंग में नॉर्मल और एंड में जाके थोड़ा स्केल अप कर दूंगा, थोड़ा सा अपने हिसाब से देखूंगा एक बार जितना ठीक लग रहा है। ये आई थिंक ज्यादा लग रहा है मेरे को, एक बार देख लेता हूँ मैं। जैसे कि मैंने बोला था ये ज्यादा था काफी, तो इतना ठीक है। इतना करने के बाद मैं सिंपली एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो सेम जस्ट जैसा मैंने पीछे करा था, सेम वैसे ही मैं यहाँ पे भी करूँगा। ओके, इतना करने के बाद अब यहाँ पे हमारा मेन ट्रांजिशन का पार्ट शुरू होगा। यहाँ पे मैं ये पार्ट, ये जो बीच का था ब्लैक आउट था, ये को मैं सिंपल ऐसे रहने दूंगा। इसमें आई थिंक कुछ करना नहीं है मेरे को, ये वाला जो पार्ट है, लेकिन एक सेकंड में देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक आउट आया, यहाँ से अब हमारा जो बीट मार्क मतलब जो बीट ड्रॉप है, यहाँ से हमारी एडिट शुरू है, ठीक है। तो मैं इतना यहाँ पे होंगे, एक सेकंड, यहाँ पे मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ ओपेसिटी डल कर देता हूँ थोड़ी, 3 की फ्रेम्स लगा के, बीच में ओपेसिटी के जो की फ्रेम है उस पर मैं माइनस करूंगा ओपेसिटी उसकी, ठीक है, जिससे एक ना थोड़ा एक इफेक्ट सा क्रिएट होता है, जिससे ओपेसिटी बल्ट डाउन ब्लिंक करके होता है, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है। इतना करने के बाद ये हमारी जो क्लिप्स अरेंजमेंट है ये पहले से हमने कर रखी थी, ठीक है। और अब यहाँ ये इतना तो ठीक है। यहाँ पे मैं आगे वाले में जाके यहाँ से मैं ट्रांजिशन स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट को लेके इसको डुप्लीकेट करूँगा, मिनिमम इसके 4 लेयर्स बना दूंगा और सबको नल 1 से ऐसे मतलब मर्ज करता चलूँगा, जैसे मेन क्लिप को नल 1 से, नल 1 को नल 2 से, नल 2 को 3 को 4 से, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके चलूँगा मैं पेरेंटिंग लेयर्स को। ये ऐसे करने के बाद मैं स्टार्टिंग में नॉर्मल रखूँगा, पोजीशन भी और स्केल भी, और दूसरे जो की फ्रेम है यहाँ पे मैं प्लस करूँगा और पोजीशन को अराउंड इसके आर्म्स के आसपास लेके आऊँगा, क्योंकि वो उधर से ही निकल के आएगा, ठीक है। और मैं की मतलब ग्राफ जो है इसका बिल्कुल हार्ड बनाऊंगा, एकदम एजी ग्राफ बनाऊंगा, जो आप देख सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे मैंने उसके ग्राफ्स में करा था, ठीक, मैंने उसका अपोजिट बना के जो आगे के लेयर में करा था, वो करने के बाद हम सेकंड पे जाएंगे। सेकंड में जाने के बाद उसको भी हम 4 बार डुप्लीकेट कर देंगे नल को, और सबको एक एक करके आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्ज करने के बाद इसमें भी सेम लाइक वैसी ट्रांजिशन ऐड करेंगे, और जो इसकी आगे की क्लिप है उसमें भी मैं डबल कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मैं एक तरीके से एजी रोटेशन के साथ साथ स्मूथ ट्रांजिशन लाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें मैंने क्या करा था, स्टार्टिंग में माइनस इसको कर दिया और ग्राफ कुछ इस टाइप का बना दिया, ठीक है। एक और मैं स्केल पे 2 की फ्रेम्स लूंगा और इसको भी ऑलमोस्ट एक सेकंड सबको मर्ज कर लेता हूँ मैं। ओके, स्केल पे जाके इसके स्टार्टिंग के स्केल को मैं माइनस कर दूंगा और ग्राफ वही वाला जो कॉपी करा था हमने, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है हमारा। अब देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थर्ड वाली क्लिप में जाके पोजीशन और स्केल को एडजस्ट करूँगा और ग्राफ में बिल्कुल हार्ड वाला बनाऊंगा। जब भी मैं हार्ड बोलूँ तो याद रखना बिल्कुल एज वाला जो ग्राफ होता है सबसे एंडिंग वाला, वही यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और पोजीशन पे मैंने सिंपल वाले जो कॉपी करा था वही ग्राफ पेस्ट करूँगा। तो ऑलमोस्ट देखो एज अ क्लिप, एज अ ट्रांजिशन स्मूथली बहुत ज्यादा फ्रेम्स हमारे ब्लेंड हो रहे हैं आपस में, लेकिन अभी इतने ज्यादा ब्लेंड नहीं हो रहे। जब मोशन ब्लर और शेक या फिर मूवमेंट इसमें डलेगी तो और अच्छी तरह ये ब्लेंड होगा। खैर आगे वाली क्लिप में मैंने 4 लेयर्स कर दी थी और इनको आपस में मैं मर्ज कर लूंगा। और सबसे पहले फर्स्ट लेयर में जाऊंगा, एक की फ्रेम आगे कर दूंगा और स्टार्टिंग की फ्रेम को क्लिक करके उसको जूम इन कर दूंगा, स्केल अप करके कोने में करके ग्राफ को सिंपल डाल दूंगा। अब दूसरे लेयर में भी आके मैं सेम ऐसे ही करूंगा और ग्राफ बिल्कुल हार्ड वाला बना दूंगा। तो स्टार्टिंग का ऑलमोस्ट हमारा कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन कन्वे हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ थर्ड वाले लेयर पे जाएंगे, एग्जैक्ट बीच में नहीं, थोड़ा सा उसके लेफ्ट साइड में रखेंगे स्केल के की फ्रेम्स को, और एंडिंग के की फ्रेम में मैं बिल्कुल उसको माइनस कर दूंगा और ग्राफ बिल्कुल हार्ड। ऐसे ही मैं सेम बिल्कुल फोर्थ वाले लेयर में करूंगा, बट थोड़ा सा क्या करूंगा, जो मैंने एंडिंग में स्केल अप की जो की फ्रेम थी वो एंड में बिल्कुल चिपका दिया था, फोर्थ वाले नल ऑब्जेक्ट में मैं उसको थोड़ा सा हल्के करके पीछे कर दूंगा, ठीक है, ताकि जो है हमारा ट्रांजिशन है थोड़ा स्मूथली आए, क्योंकि लाइट मोशन है, आफ्टर इफेक्ट नहीं है, तो हमारे को ऐसी ट्रिक्स जो है अपनाने पड़ती हैं ताकि स्मूथनेस आए। वैसे ही सेम मैं आगे वाली क्लिप्स में भी वही वाला फॉर्मेट अपनाऊंगा, 4 नल ऑब्जेक्ट यूज करूंगा और आपस में उनको मर्ज करूंगा, और इनके क्लिप्स के हिसाब से जो भी जैसे भी आपकी क्लिप परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से आपको ट्रांजिशन करने होंगे। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो तो आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, जिसपे मैंने बहुत
बहुत इन डेप्थ में ट्रांजिशन के ऊपर बात करी है कि कैसे आपको फ्रेम बाय फ्रेम देखकर कैसे ट्रांजिशन आपको करने होते हैं। और कभी कभार क्या होता है, हमारे जो फ्रेम्स होते हैं वो पता ही नहीं चलते कि इसमें कैसे ट्रांजिशन अच्छे लगेंगे। तो कुछ कॉमन से ट्रांजिशंस भी होते हैं जो यूज करे जाते हैं और कुछ क्रिएटिविटी भी यूज करी जाती है। ठीक है, आप मेरे और ट्यूटोरियल जरूर देखना, उनमें मैंने मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में बात करी ट्रांजिशन के ऊपर। आपको अगर ट्रांजिशन जानना है तो आप 653 मेरी सीरीज जो है आप वो वाली देख सकते हो। उसमें मैंने स्टार्टिंग से बीट मार्क्स और ट्रांजिशन दोनों बहुत डीपली बताया। जैसे कि अभी ये मेरी छोटी सी एडिट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो मैं इसमें कितना ही डीप लेके जा सकता हूँ एक टॉपिक को। ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पे एकदम ही स्टार्टिंग से आपको बताया ट्रांजिशन के बारे में। ओके, अब जैसे मैंने ये वाले हानामी वाली क्लिप में ट्रांजिशन करा था, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ। ट्रांजिशन ऑलमोस्ट सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आगे वाली क्लिप्स को एक बार देख लेता हूँ। और एक बात और बताता हूँ, जब भी आप ट्रांजिशन करो तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिशन परफेक्ट हो। ठीक है, मिस्टेक्स हो सकती हैं, हर किसी से मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको उसको रेक्टिफाई करते चलना है। बार बार आपको देखना है कि कैसा लग रहा है कैसे नहीं। अगर आप अपनी एडिट को लेकर ज्यादा पॉजिटिव हो कि नहीं यार मेरी बिल्कुल बेस्ट एडिट होनी चाहिए और मैं इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता, तो मैं बताता हूँ, शेक्स अप्लाई करने से पहले या इसमें कोई मूवमेंट अप्लाई करने से पहले, इफेक्ट्स लगाने से पहले, जब सिंपल आप ट्रांजिशन करते हो तो आपको क्या करना है, टाइल्स इफेक्ट होता है उसको सारी क्लिप्स के अंदर पेस्ट करके, उसको पेस्ट करने के बाद मोशन ब्लर भी ऐड मत करना, उसके बाद उसे एक्सपोर्ट करके देखना कि ट्रांजिशन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमने ट्रांजिशन मोटा मोटी हमने ऊपर से देख लिया और जैसे कि लाइट मोशन है तो इसका प्रीव्यू भी थोड़ा लो होता है और बीट मार्क्स इसमें ज्यादा खास हो नहीं पाती है इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा लैग करता है लाइट मोशन। लेकिन मेरा लाइट मोशन ज्यादा नहीं करता। और अगर आपको ये वाला लाइट मोशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कोर्स लाइट मोशन डालते रहता हूँ, जिसमें आपको कोई भी मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। हर चीज हर फीचर्स फ्री है वहाँ पर, आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट सब्सक्रिप्शन उसमें पहले से ही अप्लाई होती है। खैर, मैं जैसे कह रहा था कि आप अगर अपनी एडिट को लेकर ज्यादा पॉजिटिव हो कि आपको अपनी बेस्ट आउटपुट निकालना है एडिट में, तो आप ये ट्रिक भी कर सकते हो जिससे आपका टाइम ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा टाइम आपका सेव होगा। क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि आप अगर पूरा कंफर्म कर लेते हो पूरी एडिट को, उसमें शेक्स भी यूज कर लेते हो, ट्रांजिशन भी कर लेते हो और इफेक्ट्स भी कर लेते हो, तो दिक्कत क्या होती है, हमने पूरी एडिट को फाइनल कर दिया तो एक्सपोर्ट लाइट मोशन हमेशा 30 सेकंड की ही भी क्यों ना हो वीडियो, उसकी एक्सपोर्ट बहुत टाइम दिखाती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसके एक्सपोर्ट में। मेरी भी 30 सेकंड्स की जो मैं एमवीज एडिट करता था उसमें भी कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते थे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होने में। मैं सोने से पहले लगा दिया करता था और भूल जाया करता था। सुबह जब उठता था तो देखता था एक्सपोर्ट मिली तो मिली, या तो ये होता था कि सुबह उठूंगा तो मेरे को वो वीडियो एक्सपोर्ट मिलेगी, या तो सुबह उठते ही बुरी खबर भी मिल सकती थी। जैसे होता नहीं है कि आपने वीडियो एक्सपोर्ट पे लगाई, जैसे ही आपने काफी टाइम बाद उसे एक्सपोर्ट वगैरह हो गया, आपने जैसे प्ले करा वो ग्लिच के मारे एक्सपोर्ट ही नहीं उसमें, या फिर कोई क्रैश आ गया या कोई ग्लिच आ गया, इस वजह से वो वीडियो ओपन ही नहीं होती। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं लाइट मोशन में। वैसे बहुत सारी चीजें एडिटिंग से रिलेटेड, आप ऐसा नहीं है कि एक बारी में समझ जाओगे, धीरे धीरे करके ये चीजें समझ में आती है। जैसे मेरे को 6 साल हो गए इस फील्ड में एडिटिंग के, तो इसमें मैंने 6 साल में कम से कम 4 साल मैंने लाइट मोशन यूज करा है, उसमें भी तब जाके मेरे को ये सारी बातें पता चली हैं। ठीक है, तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, जैसे मैं अभी देखो यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा हूँ। अभी मैंने ये सारी जो नल 5 है, मैंने ये 4 इसके लेयर्स बनाए और इसकी जो मेन क्लिप थी उन सब में मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसकी भी ट्रांजिशन करने के बाद मैं टाइल्स इफेक्ट डालकर सबको एक्सपोर्ट करके चेक करूंगा कि ठीक है या नहीं। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा प्रीव्यू में कि कैसी एडिट हुई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिंपल एडिट करूंगा। मैंने स्केल में जाके 2 की फ्रेम्स लिए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का की फ्रेम मैंने बिल्कुल अनोइंग राइट में ले गया और लेफ्ट में मैंने जो जूम आउट था वो करके हार्ड ग्राफ यूज करा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे रोटेशन के साथ भी थोड़ा खेल रहा हूँ, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा रोटेशन का भी। अगर आप रोटेशन को नहीं समझते ट्रांजिशन में तो आप मेरा एजी रोटेशन वाला ट्यूटोरियल देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर हो तो आपके लिए क्या नाम है, ये बिल्कुल अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करो। बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत वैल्यूएबल ट्यूटोरियल्स हैं, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। आप ज्वाइन करके मेरा एजी रोटेशन वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में मैंने एजी रोटेशन के बारे में बताया है और एक प्रैक्टिस एडिट भी आपके सामने करके दिखाई है उसके अंदर। अभी मैं जैसे इसके अंदर जैसे रोटेशन को पहले समझ रहा हूँ मैं फ्रेम्स के हिसाब से, जैसे हानामी और यूजी यहाँ पे खड़े हुए हैं और पानी थोड़ा उड़ सा रहा है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी रोटेशन को समझा कि कहाँ कैसे मूवमेंट हो रहा है स्टार्टिंग से और एंडिंग में कैसा मूवमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करी है। मैं आपको दोबारा रिकमेंड करूँगा वो वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने बिल्कुल इन डेप्थ में जाके बात करी है। अगर आप हिंदी में भी नहीं समझ पाते तो उसमें मैंने सबटाइटल्स डाल रखे हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप फॉरेन कंट्री के हो, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती। ठीक है, आप तो खैर यूट्यूब ने एक फीचर लिया है जिससे किसी की भी वीडियो हम मतलब ज्यादातर वीडियोस हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं, वो AI से जनरेटेड वॉइस दे देते हैं। खैर मैं यहाँ पर फटाफट ट्रांजिशन सब में कर दूंगा। फटाफट करने के बाद ट्रांजिशन मैं फटाफट सब में ट्रांजिशन कर लेता हूँ, फॉरेन ट्रांजिशन कंप्लीट करता हूँ। ओके, ये एक एंड में बच गया था, ये पूरा बस इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं हर जगह टाइल्स इफेक्ट ऐड करके इसको एक्सपोर्ट करके चेक करता हूँ, ठीक है, कि कैसा हुआ है। ओके, अब मैं एडिट के हिसाब से और ओवरऑल MV के वाइब के अकॉर्डिंग शेक बनाऊंगा जो बेस्ट हो एज अ म्यूजिक और एज अ फाइट सीन लाइक ओवरऑल। ओके, तो मैं यहाँ पे लाइट मोशन दोबारा मैंने ओपन करा है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत आ रही थी, मैं उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लूंगा। यहाँ पर मैंने क्या करा था, आप पिछले में मैंने आपको ट्रांजिशन वाले पार्ट में बताया होगा, मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन करे थे और टाइल्स डाल के मैंने चेक करे थे कि ट्रांजिशन कैसे हुए हैं कैसे नहीं हुए। तो मैंने जैसे बताया था हर कोई परफेक्ट नहीं कर पाता, मैं जस्ट रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे से बहुत सारी चीजें मिसिंग भी हुई थी। तो जहाँ मेरे से गलती हुई थी ट्रांजिशन में, ज्यादा नहीं हुई थी, बस मेरे को 2 मिनट लगे थे वो करने में। थोड़ी जगह पे मिस्टेक्स आई थी ट्रांजिशन में, वो भी ग्राफ्स में, तो मैंने वो भी ठीक करे क्योंकि उसमें स्मूथ नहीं लग रहा था। वो तो कहीं पे जो
जो ट्रांजिशन थी हमारी स्मूथ नहीं लग रही थी, तो मैंने टाइल्स डाल के पहले तो चेक करा कि कहाँ हमारी स्मूथ नहीं लग रही। उसके बाद मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि यहाँ हमारी ट्रांजिशन स्मूथ नहीं लग रही है, तो उसके हिसाब से इस टाइप के ग्राफ्स मेरे को ऐड करने चाहिए और स्केल अप और स्केल माइनस उस हिसाब से मैंने एडजस्ट करी ताकि वो ज्यादा ओवर नहीं लगे। ठीक है, कभी कभार क्या होता है स्टार्टिंग के की फ्रेम में हमने बिल्कुल मतलब बिल्कुल नॉर्मल रखा और एंडिंग के की फ्रेम में हमने बिल्कुल प्लस 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 कर दिया। वो भी नल में बता रहा हूँ मैं आपको, 1000 के आसपास स्केल बढ़ा दिया। अब उसके अंदर आप कितना भी हार्ड ग्राफ लगा लो वो बहुत गंदा लगेगा, जूम आउट बहुत ही सेंसलेस लगेगा बिल्कुल। तो कभी कभार हमारे को चेक भी करना होता है कि हम कितने स्केल अप पे की फ्रेम्स लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को ग्राफ्स एडजस्ट करने होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करे थे। अभी मैंने क्या था, ये टेक्स्ट था मैंने बनाया था, ये सिंपल है, इसमें मैंने एक टेक्स्ट ऐड करा है, उसमें मैंने वाइप करके इफेक्ट था वो सिंपली वाइप लेफ्ट से राइट हो रहा है। ये एक काम करूंगा, इस वजह से तो सिंपल आप खुद भी बना सकते हो। मैं काम करूंगा इसका पूरा प्रोजेक्ट फाइल, इसका टेक्स्ट, इसके ओवरलेस, इसका शेक और इसका ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आपको चाहिए। स्पेशल शेक देखो मैंने ये स्पेशल शेक बना रखा है, देखो आपके लिए खुद ना, देखो इसको बनाने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगा था, कम से कम मेरे को इसको बनाने में 1 घंटे के आसपास लगा था। तो ये अगर मैं आपको दिखाता बनाने के लिए तो काफी ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाती, कम से कम 1.5-2 घंटे के आसपास की। तो मैंने इस पार्ट को इंक्लूड नहीं करा, मैंने सिंपली बनाकर मैं एक काम करूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा एक ओवरऑल कंक्लूजन दे दूंगा, आपको शेक्स, ओवरले, इफेक्ट्स और ट्रांजिशन और पूरा प्रोजेक्ट फाइल ओवरऑल मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी सिंपली मैंने यहाँ पे ये इनर पिंच में मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसको अभी हैंड टू हैंड एडजस्ट करा। और दिक्कत मत लो, आपको जो मैं प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसकी शेक्स, ओवरले और इसका क्या नाम है ट्रांजिशन, वो सब कुछ मैं अच्छी तरह फाइनल करके आपको दूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बाद में आपको करना पड़े, बिल्कुल परफेक्ट होगा, आप सिंपली बस डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ क्या क्या नहीं है। यहाँ पे एक शेक में आपको एक चीज गौर करनी है, यहाँ पे मैंने एक्सपोजर और गामा जो है वो देखो ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, आपका मन हो तो यूज करो। अगर आपके एडिट में सूटेबल नहीं लग रही, वो अच्छी नहीं लग रही, तो आप वो बिल्कुल भी यूज मत करना, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये जो शेक था ये मैंने अच्छी तरह रेक्टिफाई कर लिया। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे कॉपी करके मैं इसको यहाँ मैं मेन प्रोजेक्ट के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले देखूंगा कि हमारी ट्रांजिशन में एंडिंग के टाइम पे माइनस मतलब स्केल डाउन कौन सा क्या नाम है हमारा पार्ट हो रहा है। जैसे कि ये पार्ट था, इसमें जो यूजी है वो माइनस के मतलब स्केल डाउन हो रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिंच बल्ब ऐड करा है। ठीक है, ऐसे ही करके जहाँ देखो यहाँ पे भी अब हनामी माइनस होगा, तो देखो अभी ये पिंच बल्ब ये काफी बड़ा है, तो इसको मैं छोटा करूंगा वरना बहुत गलत अजीब सा लगेगा। अब इसको करने का इसको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा जिससे ये थोड़ा ठीक लगेगा। एक बार सही से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इसके आगे भी मैं एक मेरे को क्लिप यहाँ पे मिली थी, इसको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। और ऐसे ही हर जगह यहाँ पे मेरे को दिखेगा कि एंड में ट्रांजिशन माइनस में जा रहा है, यानी जूम आउट हो रहा है। ठीक है, जूम इन नहीं हो रहा, तो वहाँ पे मैं ये पिंच बल्ब लगा दूंगा सब जगह में पेस्ट करने के बाद। अब हमारा पार्ट आता है शेक पेस्ट करने का, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में जाऊंगा, देखूंगा कि यहाँ पर ओके ट्रांजिशन ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा और ऊपर वाला टाइल्स हर जगह से हटा दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक है, अब मैं ऐसे ऐसे करके आगे भी थोड़ा जाऊंगा और आगे में पेस्ट कर दूंगा मैं और टाइल्स को रिमूव करता चलूंगा साथ ही साथ। और देखो मैंने जैसे बोला एक्सपोजर और गामा ऑप्शनल है, जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ ऐड करना और जहाँ अगर यूजलेस लगे तो वहाँ से हटाई देना। ठीक है, और आप बोलोगे सर मैं कैसे पता करूँ, इसमें तो कुछ पता नहीं चलता कि अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, तो आपको एक एक फ्रेम पे देखना है हल्का हल्का आगे बढ़ा के। ठीक है, क्योंकि लाइट मोशन है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट मोशन का। एक एक फ्रेम करके आगे बढ़ाओगे तो आपको दिखेगा कि सही लग रहा है या गलत लग रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से देखना। अब मैं धीरे धीरे सब में पेस्ट करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट सब में पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक लेयर लूंगा, इसको पूरा फिल कर दूंगा पूरे में। 1 सेकंड, ये मैं पूरे में फिल कर दूंगा। यहाँ पे एड इफेक्ट्स में जाऊंगा और कॉपी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे 1 सेकंड, मेरे को एक आइडिया है कि इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये इसके अंदर थोड़ा सा वैसा इफेक्ट भी डाल सकता हूँ, रेडिश करके जो होता है ना कि मतलब फ्लिकर करके एक वो बनता है, वो मैंने थोड़ा इसमें मैंने सोचा ये अच्छा लगेगा तो मैंने ये बना दिया। मैंने सोचा था पहले एक वो इसके अंदर एक इफेक्ट डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैंने सोचा यही ठीक रहेगा। अभी मैं इसको क्या करूँ, एक बार ग्राफ्स में छेड़छाड़ करके देख लेता हूँ जो मेरे को ठीक लगता है। और कभी कभार क्या होता है आपको फ्लिकर भी यूज करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, इसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आपको आप किस नाम से बोलते हो इस इफेक्ट को, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और लेयर लूंगा सर्कल करके। अब इसको मैं 1 सेकंड, यहाँ पे मैं ये रेक्टेंगल लूंगा, सॉरी मैंने सर्कल लिया है। सर्कल को लेने के बाद यहाँ पे मैंने मास्क को इसको अपोजिट कर दिया और यहाँ पे गॉसियन ब्लर ऐड करूंगा और इसको आगे जाके जूम इन कर दूंगा और की फ्रेम्स लगा दूंगा थोड़े, ताकि ऐसा लगे गोजो टाइप का इफेक्ट बने, ताकि थोड़ा सा जो कि मेरे हिसाब से ठीक लगता है। ये कभी कभार जेनोस भी यूज करता है, तो ऐसा मत बोलना कि यार तो गोजो का इफेक्ट है, ये सेंजेस भी यूज करता है, फ्लॉबी भी यूज करता है। ओके, मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ऐड करा है, इसको मैंने पूरा स्क्रीन पर बिछा दिया है अच्छी तरह। अब मैं यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड इसके ऊपर भी ले लूंगा और यहाँ पर अब मैं एक सिंपल से ट्रांजिशन मतलब वो कर दूंगा इसके अंदर, सॉरी इन्वर्ट करके एक है वो यूज करूंगा। और यहाँ पे आपको रजिस्टर ट्रांजिशन दिखेगा। सबसे पहले स्केल अप में जाऊंगा, एक की फ्रेम माइनस स्टार्टिंग में और एक की फ्रेम 1.30 बीच में, और इसको मैं राइट में स्वाइप कर दूंगा और कुछ ग्राफ इस टाइप का सिंपल बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाऊंगा, सॉरी ग्राफ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक की फ्रेम स्टार्टिंग में माइनस करके और एंड में बिल्कुल नॉर्मल, तो कुछ इस टाइप का हमारा ये इन्वर्ट इफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हमारे जो ब्लैक कलर का जो सर्कल हमने यूज करा था गॉसियन ब्लर में उसके नीचे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम हर जगह इसको पेस्ट कर देंगे जहाँ जहाँ हमें ठीक लगेगा। ओके, अब यहाँ पे एंड में मैं यहाँ पे बार्स लगा दूंगा ऊपर और नीचे साइड, और हमारी एडिट ऑलमोस्ट फाइनल हो गई। यहाँ से अब ऑलमोस्ट हमारी एडिट फाइनल हो गई, हमने इफेक्ट्स भी इसके अंदर लगा लिए और शेक्स भी हमने यूज कर दिया, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके यूज कर लेना फ्री। तो ओके गाइस, हमने फाइनली शेक भी यूज करना सीख लिया, बनाना भी सीख लिया। अब हम इफेक्ट सीखेंगे और ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा ये इफेक्ट्स वाला वीडियो देखो, जिसका टाइटल है इफेक्ट्स लाइक गोजो। मैंने इसमें सिर्फ गोजो के इफेक्ट्स के बारे में ही नहीं, ओवरऑल कंप्लीट इफेक्ट्स की बात करिए। तो आप अगर इस चैनल के मेंबर हो तो आप वो वीडियो इजीली एक्सेस कर सकते हो। मैंने अभी जो इफेक्ट्स बताए थे वो सिंपल है, वो ज्यादा डिटेल नहीं थे, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। खैर, अगर आपने वो वीडियो देख ली हो तो अब हम उसके हिसाब से ये नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और कलर करेक्शन करके इस वीडियो को कर देंगे कंप्लीट।
तो यहाँ कलर करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले कोलोरो करके एक एप्लीकेशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वगैरह आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो हमारी एडिट थी उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं इसके सेटिंग्स में जाऊँगा, एडजस्टमेंट्स पे, और यहाँ पे मैं डिस्पर्शन, एक सेकंड, डिटेल्स, ओके, यहाँ पे मैं शार्पन और क्लैरिटी इसकी बढ़ा दूंगा। ये करने के बाद ऑलमोस्ट हमारी ये ठीक लग रही है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं एक और ऐप है, उसका नाम है वीमेक करके सॉरी, उसमें जाके मैं यहाँ पे HD अल्ट्रा HD करके एक इफेक्ट है, इसमें जाके यहाँ पे सिंपली कर दूंगा और हमारी जो एडिट है इनहेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सिंपली कलर करेक्शन करी है, लेकिन इसमें आपकी क्वालिटी बिल्कुल भी माइनस नहीं होगी, क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हो क्वालिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर ली है ओरिजिनल और आफ्टर, देख सकते हो। खैर अब तैयार हो जाओ कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका ओरिजिनल फाइनल रिव्यू, सो एंजॉय दैट। और सबसे एंड में आप लोग स्क्रीन छोड़ कर जाओ, उससे पहले मेरे को आप एक फीडबैक दीजिए कि मैंने इस वीडियो में क्या मिस्टेक्स की और क्या आपको अच्छा लगा है इस वीडियो में, और क्या इस वीडियो में मैं इंप्रूव कर सकता हूँ और क्या ज्यादा बेटर हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए तो सिंपल है, लेकिन इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और अगर आप भी टेक्नो गेमर्स की तरह गेमिंग थंबनेल बनाना चाहते हो, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल का यूज करके, तो मेरा ये थंबनेल ट्यूटोरियल जरूर देखना। इसमें मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, डिटेल में मैंने थंबनेल्स के बारे में बताया है, टेक्नो गेमर्स की थंबनेल के बारे में, GTA, और इससे आप अगर चाहो तो फ्री फायर की भी थंबनेल बना सकते हो। इसमें मैंने ओवरऑल गेमिंग थंबनेल के बारे में बात करी है। ये वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, आप जरूर देखना। अब मैं आपको उसी वीडियो के अंदर मिलूंगा, सो बाय बाय, टेक केयर। Up in music, giving money while you're saying it.